हेलो बच्चों, क्लास 8th की एक्सरसाइज 8.3 है जिसका क्वेश्चन नंबर 4th करेंगे हम। देखिए 4th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको कि मैंने जमशेद से 12,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। अब ये कौन सा ब्याज लिखा हुआ है? साधारण ब्याज पर। और यदि मैंने यह राशि मतलब उतने ही 12,000 रुपये और ब्याज की दर भी उतनी ही है, सेम 6% वार्षिक दर से, अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज पर ली होती, यानी साधारण ब्याज की बजाय अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर ली होती तो मुझे कितनी अतिरिक्त राशि मतलब ज़्यादा पैसे देने पड़ते, ये बताना है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होगा वो बताना है। तो सबसे पहले देखिए हम इसको 2 स्टेप में उसी तरह करेंगे, 2 तरह से। मतलब एक तरफ हमने साधारण ब्याज का चेक करना है एकदम चक्रवृद्धि ब्याज का, तो हम लिखेंगे कि यदि साधारण ब्याज पर राशि ली हो और इसमें यदि दूसरी तरफ चक्रवृद्धि ब्याज पर राशि ली हो, दूसरी तरफ चक्रवृद्धि ब्याज से निकाल लेंगे, एक तरफ साधारण ब्याज से। तो देखिए मूलधन राशि कितनी थी? 12,000 रुपये थी, तो हम लिखेंगे मूलधन है 12,000। इस तरफ भी हम लिख रहे हैं कि मूलधन वही 12,000 रुपये था, दर भी वही थी 6% वार्षिक, इधर भी हम वही लिख रहे हैं 6% वार्षिक ही थी। समय भी दोनों तरफ बराबर ही रखेंगे, ये भी कितना है? 2 वर्ष के लिए था और ये भी समय 2 वर्ष। देखिए आपके सामने है 12,000 रुपये 2 वर्ष के लिए है और 6% वार्षिक दर है। अब एक तरफ है साधारण ब्याज से अगर है, दूसरी तरफ चक्रवृद्धि ब्याज से, तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे, कितना आएगा? तो साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में हम लिखेंगे 100। मूलधन है 12,000 गुणा दर है 6%, समय 2 और बटे 100, तो 2 जीरो कट कर दो। देखो 6 दूनी 12 होते हैं और 12 को 12 से गुणा किया 144 होता है, एक जीरो लग जाएगी। तो ये ब्याज जो हुआ 1,440 रुपये। तो अब देखिए मिश्र धन कितना बनेगा फिर, मतलब कुल राशि कितनी बनेगी? किसी से 12,000 उधार लिए, 1,440 ब्याज बन गया, तो 12,000 में 1,440 जोड़ के वापस देने पड़ेंगे, यानी उसको 13,440 रुपये वापस देने होंगे। ये तो आया अगर हमने साधारण ब्याज से राशि ली हो, और अगर चक्रवृद्धि ब्याज से ली हो तो उसका मिश्र धन कितना आएगा? चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 और पावर समय। मूलधन 12,000 है, 1 प्लस दर 6 बटे 100, पावर समय 2 वर्ष है, तो ये 2 से कट कर दो, 2 तिये 6 और 2 से इसको कट किया 50 आया। तो 12,000 1 प्लस 3 बटे 50 की पावर 2, तो 12,000 50 एकम 50 और 3 53 बटे 50 की पावर 2, तो 12,000 तो 53 बटे 50 की पावर 2 है, तो 2 बार गुना करेंगे इसको हम, तो कितना आएगा? देखिए जीरो से दोनों जीरो तो कट कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 से कट करेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। पहले 53 को 53 से गुणा कर लेते हैं, देखिए आइए कितना आएगा। देखो 53 को 53 से गुणा करेंगे, 3 तिये 9, 3 पंजे 15 और 5 तिये 15, 5 पंजे 25 और 1 26, तो 9, 5 और 5 10, 6 और 1 7 और 1 8, 2,809। फिर इसको हमने 24 से भी करनी है, अब 24 से भी इसको यहीं कर लेते हैं। 4 नेम 36, 4 अठे 32, 4 दूनी 8 और 3 11।
फिर 2 पे 2 निम्मे 18, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 और 1 5, जोड़ा इसको 8 3 11, 2 और 1 3 और 1 4, 6 और 1 7, 5 और 1 6, तो 67,416। तो ये बन गया 67,416 बटे में कितना है यहाँ 5। अब इसको हम 5 से भाग देंगे। 67,416 को 5 से, 5 एकम 5, 6 में से 5 गया 1, ऊपर से 7 उतारा, 5 3 15, ऊपर से 4 उतारा, 5 चौके 20, 4 1 उतारा, 5 अट्ठे 40, 1 फिर 6 उतारा, 5 3 15, तो 6 में से 5 गया 1, फिर पॉइंट लगेगा यहाँ पॉइंट, और ऊपर से 0 उतारेंगे तो 5 दूनी 10 पे जाएगा ये। तो ये भाग करके आ गया हमारे पास 13,483 रुपये, और पॉइंट 2 अकेले ही था तो आगे 0 लगा लेंगे तो 20 पैसे। ये मिश्रधन अगर वो चक्रवृद्धि ब्याज से दिया हो, देखो साधारण ब्याज से लिया तो सिर्फ 13,440 रुपये देने पड़े, 13,440। चक्रवृद्धि मिश्रधन 13,483, ये 440 है, ये 483 है, तो कब ज़्यादा देने पड़े? अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर हो तो कितने ज़्यादा देने पड़े वो भी निकालना है। तो हम लिखेंगे कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर राशि ली है तो ज़्यादा ब्याज देना होगा, और कितना ज़्यादा देना होगा वो भी बताना है। तो फिर 13,483 रुपये 20 पैसे में से 13,440 रुपये को घटाएंगे तो 20 पैसे पीछे ऐसे आ जाएंगे, 3 8 में से 4 गया 4, आगे तो 0 ही बचेगी। तो हम ये घटा के आया तो 43 रुपये 20 पैसे ज़्यादा देने होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है हमने इस तरह से इसको कर लेना है। बच्चों क्वेश्चंस आसान है, बस सिर्फ कैलकुलेशन इनके अंदर ज़्यादा है। भाग गुना आपको अगर अच्छे से आती है आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। आपने इनकी ज़्यादा से ज़्यादा बार बार प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको ये क्वेश्चन आएंगे। आपने ये क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे तरह समझ के नोट कर लेना है।